वैसे यीशु मैं आप सबको सलाम में खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए खुदावंद आप सबको बरकत दे। पैसिविटी, हमने कैसे पैसिव एटीट्यूड को कैंसिल करना है। बहुत दफा हमें पता नहीं चलता कि हम जाने अनजाने में खुदा के कलाम में जो सच लिखा है उस पर एग्रेसिवली खड़े नहीं हो रहे थे और हम टाइम पास कर रहे होते। मैंने कहा क्रिश्चियन लोग अगर वाकई सीरियस हो जाए ना अंजील के पैगाम के लिए तो वो अपनी जिंदगी में खुदा के बड़े और उम्दा कामों को होते हुए देखेंगे। लेकिन मसला क्या है, कृष्ण लोग अपनी जिंदगियों में खुदा के काम को होता हुआ देखना चाहते ही नहीं है, या देखना चाहते हैं लेकिन वो किसी और के ईमान पर देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं लेकिन किस पर? किसी और के ईमान पर। अब वो चाहते नहीं है कि वो खुद मेडिटेट करें, खुद वर्ड ऑफ गॉड पर पॉन्डर करें, खुद वर्ड ऑफ गॉड पर ध्यान दें। और उससे रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल रहे हैं? कॉन्सिक्वेंसेस ये निकल रहे हैं कि हम यूथ सेमिनार्स करा रहे हैं, हम क्रूसेड्स करा रहे हैं और हम क्या कहते हैं बाइबल कॉलेजेस खोल रहे हैं, बाइबल स्कूल्स ओपन कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो वहां के वहां ही खड़े हैं। वो क्या खड़े? वहां के वहां ही खड़े हैं। जब आपको बचपन में टू का टेबल सिखाया गया तो जैसे आपकी टीचर ने कहा कि 2 2 4 है तो आपने माना उसको, आपने यकीन किया और उसके बाद आप सारी जिंदगी बोलते रहे 2 times 2 is 4 एंड 4 times 2 is 8 एंड 8 times 2 is 16, आप बोलते रहे। लेकिन जब खुदा के कलाम की बात आती है तो आप हाफ ट्रूथ में जी रहे हैं, आप मिस इन्फॉर्मेशन में लिव कर रहे हैं, आप शैतान के झूठों पर मेडिटेट कर रहे हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 44 आयत। और यहाँ पर हम देखेंगे, आप सब देखेंगे, हम शैतान के बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं। आप कहेंगे कलाम में और शैतान के बारे में? जी हाँ जी, कलाम में से ही हम देखेंगे शैतान के बारे में। वो कहता है तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा। सच्चाई क्या थी? शैतान कौन सी सच्चाई पर कायम नहीं रहा? कि उसने खुदा को प्रेस करना है, उसने खुदा की वर्शिप करनी है और वो खुदा की जगह नहीं ले सकता। वो किस पे कायम नहीं रहा? वो शुरू से सच्चाई पर कायम नहीं रहा। तो जब वो सच्चाई पर कायम नहीं रहा तो क्या वो आपको सच्चाई पर कायम रहने देगा? वो आपको ट्रबल कर रहा है। और हम समझते हैं शैतान में भी ट्रबल इस तरह कर रहा है कि लोगों के दिल तब्दील करके। नहीं, वो आपको ट्रबल इस तरह कर रहा है आपके अपने दिल को सच्चाई से हटाकर। मरकस 4 में क्या लिखा है कि जो राह के किनारे गिरा उसको शैतान ने आके इमीडिएटली उड़ा लिया, चुरा लिया। जब आप खुदा के कलाम के सच को पकड़ लेते हैं, नॉलेज और एक्नॉलेज का फर्क मैं आपको सिखाऊंगी। नॉलेज और एक्नॉलेज, आपको किसी चीज का नॉलेज हो सकता है लेकिन क्या आप उस नॉलेज को एक्नॉलेज कर रहे हैं? अब 2 वर्ड्स हैं, पहले वर्ड्स को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम इनका गूगल मीनिंग देखेंगे और फिर आपके साथ भी शेयर किया जाएगा। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब और यहाँ पर लिखा है तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं, उसमें ट्रूथ है ही नहीं। जब उसके अंदर ट्रूथ है ही नहीं तो वो क्या, आप जब उसकी बातों को सुनना शुरू करेंगे तो क्या आप सच्चाई में चलेंगे? हरगिज नहीं। अब सबसे बड़ा झूठ हम यहाँ से दे लेते हैं। आज वो आपको कह रहे हैं कि आपके सर में दर्द है, आपको माइग्रेन हो गया। माइग्रेन कहते हैं, आप मिग्रेन कहते हैं, आप जो भी कहते हैं, आपको माइग्रेन हो गया। आपको वो कह रहा है कि आज तुम्हें ये फ्लू इसलिए हुआ क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। आप क्यों उसके झूठ को कबूल कर रहे हैं? क्या खुदा ने लिखा था कि जब मैंने मौसमों की तब्दीली पैदा करूंगा तो तुम्हारे साथ मौसमों की तब्दीली के साथ नई बीमारियां आया करेंगी? हरगिज नहीं। मौसम की तब्दीली बीमारी का बाइस नहीं होना चाहिए। अब उसने क्या किया, आपका फोकस नेचुरल पे सेट कर दिया और आप क्या हो गए, आप साथ ही पैसिव हो गए, सबमिट कर दिया उस झूठ को। मैंने बहुत चिल्ड मिल्क शेक पी लिया इसलिए मैं बीमार हो गया, मैंने कोल्ड शावर ले लिया इसलिए मैं बीमार हो गया। हाँ, ये चीजें, ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं 20 to 30%, लेकिन उससे पीछे आपकी एक और चीज इन्वॉल्व हो रही है, आपका उस झूठ को एक्नॉलेज करना, उस झूठ पर खड़े हो जाना।
अगर ट्रूली आप सीरियस है अपनी जिंदगी को और अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए, तो आपको खुदा के कलाम को सिर्फ सुनना नहीं होगा, बल्कि उसको अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस भी करना होगा और उसको एक्नॉलेज करना शुरू करना होगा। और नॉलेज का मतलब क्या है, पहले बात करते हैं नॉलेज पे। नॉलेज का मतलब है, कहता है फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन। नॉलेज क्या है? फैक्ट्स इकट्ठे करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, कोई स्किल इकट्ठा करना, एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन। और उसके बाद वो कहता है ये थियोरेटिकल होता है, यानी कि थ्योरी बेस्ड है, और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। अब मैं समझती हूँ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग वो होती है जो आप उसको एक्नॉलेज करने लग जाए। लेकिन अगर हम वर्ड एक्नॉलेज देखें तो उसका मीनिंग क्या आता है? एक्नॉलेज का मतलब क्या है? एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, ग्रांट करना। क्या आप खुदा के कलाम को एडमिट कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आज डॉक्टर आपको रिपोर्ट कराता है कि यू हैव दिस डिजीज। क्या आप उसको डिनाई करके और आप ये एडमिट करें? क्या जब आपकी मेडिकल रिपोर्ट रखी जाती है और साथ खुदा का कलाम रखा जाता है, पहला पत्रस उसका 2 बाब और उसकी 24 आई, आपके लिए दोनों में से कौन रियल है? कहने को हम ये कहेंगे कि खुदा का कलाम, लेकिन हम रिपोर्ट, जो हमारा रिएक्शन होगा ना, वो रिपोर्ट पर बेस कर रहा होगा। हमारी फिक्र उस रिपोर्ट से रिलेटेड होगी, क्योंकि रिपोर्ट क्या कह रही है? कि तुम बीमार हो। रिपोर्ट क्या कह रही है? कि तुम बीमार हो। जी, रिपोर्ट क्या कह रही है? कि आप बीमार हो। अब यहां पर आगे चलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख लेते हैं। आपकी तालीम, शायद आप ग्रेजुएट है या अंडर ग्रेजुएट है, आप इंटरमीडिएट है, और आप सोच रहे हैं, यहाँ पर मैं तालीम को बिल्कुल डिवैल्यू नहीं करना चाहती। आप सब पढ़ें, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सबसे बड़ा, पढ़े लिखे होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इंग्लिश में बाइबल पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश में बाइबल पढ़ने का बहुत मजा आता है। और जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बहुत सारे लोगों से आगे पुट फॉरवर्ड कर देते हैं, और एजुकेशन आपको बहुत सारी अच्छी तौर तरीके से सिखाती है, आपको डिसिप्लिन बनाती है। लेकिन एजुकेशन से ऊपर भी खुदा का कलाम है। अब जो चीज आपको एजुकेशन नहीं दिला सकती, एजुकेशन में क्या आ जाती है? लिमिटेशंस आ जाती है। एजुकेशन कह रही है कि अगर तुम इतने क्वालिफाइड होगे तो तुम्हें इतनी पे करने वाली नौकरी मिलेगी। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जो तकात रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। अमेजिंग। एजुकेशन क्या कह रही है? अगर तुम इतने तालीम याफ्ता होगे तो तुम्हें ये वाली अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और वो भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर तुमसे कोई ज्यादा एक्स्ट्रा बोनस स्किल्स रखता है, शायद उसको मिल जाए। सही। जिसने शायद कोई एडिशनल कोर्सेज किए हैं, जिसने शायद कोई एडिशनल डिप्लोमा लिया हुआ है, उसको मिल जाए। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तुम उसके बेटे खुदा यीशु मसीह पर रेस्ट करते हो, लीन करते हो, तो तुम उस चीज के लिए एलिजिबल हो। क्रिश्चियन लाइफ जितनी आसान है, हम मसीहों ने उसको इतना ही मुश्किल बना दिया अपने पैसिव एटीट्यूड की वजह से। अपने किसकी वजह से? पैसिव एटीट्यूड की वजह से। और हमारी पैसिविटी, हमारा पैसिव एटीट्यूड हमें कहीं भी आगे बढ़ने नहीं दे रहा। एक्नॉलेज का मतलब मैंने क्या बताया? किसी चीज को एडमिट करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, एडमिट कर लेना, एक्सेप्ट और एडमिट द एग्जिस्टेंस और ट्रूथ ऑफ। आप बिलीव करते हैं कि जो खुदा का कलाम कह रहा है, वो जिस भी चीज के लिए भेजा जाएगा वो असर किए बगैर वापस नहीं आएगा। मैंने इन 3 महीनों में अपने अंदर एक चेंज को ऐड किया। वो चेंज क्या है कि ऑल्दो मेरे अगेंस्ट बहुत सारी सिचुएशंस जा रही होती हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने माइंड को रोज एक बात सिखा के सोती हूँ। मैं रोज एक बात अपने माइंड को करती हूँ और मैं अपने आप से स्पीक कर रही होती हूँ। अब आप कहेंगे कि क्या मैंने खुद से बातें करना शुरू कर दी हैं? जी, मैंने खुद से बातें करना शुरू कर दी है। जब मुझे मेरे अराउंड कोई भी मिनिस्टर नहीं कर रहा होता तो मैं अपने आप को खुद कह रही थी, डोंट वरी, फ्यूचर इज सिक्योर्ड। मैं कहती हूँ अपने आप को, मैं कहती हूँ परेशान ना हो, क्योंकि तेरी स्टोरी एक एवरेज लड़की की तरह एंड अप नहीं करेगी। मैं अपने आप से बात करती हूँ कि नो,
तू वो कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में नहीं जा सकती, क्योंकि तुझे पता है कि तू एक ग्रेटर कॉल के साथ बुलाई गई है। अब ग्रेटर कॉल का मतलब मैंने ये नहीं कहा कि मैं कोई हजारों में लोगों को तब्दील करूंगी। ग्रेटर कॉल का मतलब है कि मैंने खुदा के वर्ड पर मेडिटेट करना है। उसने मेरी जिंदगी में गुड प्लान्स रखे हुए और मैं उन प्लान्स को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखूंगी। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देती जाऊं, आपकी सेल्फ टॉक आपको रियून कर सकती है। आपकी सेल्फ टॉक आपकी जिंदगी डिस्ट्रॉय कर सकती है। क्या आपको पता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सेल्फ टॉक को रिसीव करता है। आपका माइंड आपकी जो आप खुद से बात करें, खुद से हम कलाम हो रहे हैं, जो आप अपना इमेज ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको रस्ट की तरह, आपको धीमक की तरह खा रहा है। मैंने अपनी लाइफ में, मैंने आज तक कभी वो टेस्टिमनी नहीं दी। जब खुदा मुझे कभी करेज देगा तो मैं जरूर टेस्टिमनी दूंगी। मैंने अपनी लाइफ में अपनी एक चीज को चेंज किया। और मैंने उसको कैसे चेंज किया कि मैंने इंटेंशनली उस चीज के बारे में सोचना छोड़ दिया। किसी लड़के की बात नहीं करी, पता चला आप सोचें कि मैंने किसी को सोचना छोड़ दिया, नहीं, लड़के की बात नहीं करी, कुछ अपनी पर्सनैलिटी के एक ट्रेट की बात करी। मुझे अपनी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट पसंद नहीं था और मैं बस उसको चेंज करना चाहती। और जब मैं बहुत सिक एंड टायर्ड होगी, बहुत दफा उस पर्सनैलिटी के ट्रेट को चेंज करने की कोशिश करने के बाद भी मैं मिजरेबल फेल हो रही थी, तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने अपनी थॉट लाइफ पे काम करना शुरू किया। एंड टू नो सरप्राइज, सच में मैं बताना चाहती हूँ कि अब अगर वो पर्सनैलिटी ट्रेट मुझे आप किसी जगह भी खड़े कर दे, और अगर मुझे उस पर्सनैलिटी ट्रेट से रिलेटेड कोई टेम्पटेशन भी आ रही है, तो वो मुझे 1% भी इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि मैं उसके बारे में सोच नहीं रही होती। या मैं जब मैं सेल्फ टॉक कर रही हूँ तो मैं उसका हिस्सा नहीं रहती। मैं अपने आप को अब वैसा पर्सन नहीं समझती। और उसने मेरी मैं समझती हूँ कि मेरे जो थॉट रूटीन थी उसको बिल्कुल टोटली चेंज कर दिया। इमेजिन कीजिए, मैंने अपनी एक आउटवर्ड या आउटर हैबिट को चेंज कर दिया बाय वर्किंग ऑन माय इनर थॉट। अमेजिंग। इसी तरह जब आप एडमिट करना शुरू करेंगे, जब आप एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, तो आप अपने अंदर तब्दीली देखेंगे। मैंने आपको आज एक एग्जाम्पल दी है, मैंने आपके सामने एक सिनेरियो पेश किया है। मैंने कहा आपकी मेडिकल रिपोर्ट आती है कि यू आर एनेमिक, आपकी मेडिकल रिपोर्ट आती है कि यू आर सिक, वो मेडिकल रिपोर्ट यू आर एट द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, आपकी मेडिकल रिपोर्ट आती है कि आप ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट, आपकी मेडिकल रिपोर्ट आती है कि आप बहुत 4th 5th स्टेज की डायबिटिक हैं। आपने वो मेडिकल रिपोर्ट रिसीव की, लेकिन साथ ही आपकी मुलाकात मेरे से हो जाती है, किसी जगह से भी हो जाती है, और आप तक ये कलाम पहुंचता है कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, उसी के मार खाने से आप शिफा पा चुके हो। आप मुझे बताएं कि जितना रिएक्शन, जितने परेशान आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट को देख कर हुए, क्या उतने ही शादमान आपने जैसे ये वर्ड्स सुने उतने हुए? एकदम से मेरे मुंह से सुनेंगे आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मसीह यीशु के मार खाने से आप पहले से ही शिफा पा चुके हैं। क्या आप खुश होंगे? 99.9999% लोग बिल्कुल खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास जो रिटन पीस ऑफ पेपर आया है मेडिकल रिपोर्ट की फॉर्म में, वो उनके लिए ज्यादा सच्चाई है, और जो रिटन वर्ड उनके घर में पड़ा है वो उनके लिए सच्चाई नहीं है। अगर कभी जिंदगी में वो उनके लिए सच्चाई होता तो वो उस बीमारी तक भी ना पहुंचते। चले, मैं ये नहीं कहती कि क्रिश्चियन लाइफ में अटैक नहीं हो सकता, आप पास्टर हो सकते हैं, आप लीडर हो सकते हैं, आप पर भी क्रिश्चियन अटैक हो सकता है, लेकिन आपका रिएक्शन क्या है? अब्राहम ने अपनी पैसिविटी को खत्म किया था। नॉलेज रखना और उस नॉलेज को एक्नॉलेज ना करना दो मुख्तलिफ बातें हैं। फलमून के खत उसके पहले बाब की 6 आयात में लिखा है कि तुम्हारा फेथ अफेक्चुअल हो जाएगा अगर तुम खुदा यीशु मसीह में जो तुम्हें पहले से ही मिल चुका है उसको एक्नॉलेज करना शुरू कर दो। अब क्या मिल चुका? शिफा आपको मिल चुकी है, अब्राहम की बरकत आपको मिल चुकी है, न्यू लाइफ आपको मिल चुकी है, माइंड ऑफ क्राइस्ट आपको मिल चुका है, न्यू स्पिरिट आपको मिल चुके हैं, न्यू क्रिएशन आप बन चुके हैं।
जस्ट लाइक क्राइस्ट आप हैं, अनॉइंटेड आप हैं, सीटेड विद राइट हैंड पे आप बैठे हुए हैं। उसके बाद मतलब कि आपको सब कुछ मिल चुका है, लेकिन आपकी जिंदगी तब्दील क्यों नहीं नजर आ रही? क्योंकि आप नॉलेज तो इकट्ठा कर रहे हैं रोज की बेसिस पे, उस नॉलेज को एक्नॉलेज नहीं करे, उस नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करे। और जैसे ही आप ट्रूथ सुनकर जाते हैं यहाँ से, उसके बाद आप ये नहीं कहते अब मुझे कोई भी रिपोर्ट मिल जाए आई विल नॉट रिसीव इट, मैं उस रिपोर्ट को रिसीव नहीं करूंगा, नो मैटर मेरे अगेंस्ट कौन खड़ा होता है, नो मैटर डॉक्टर की रिपोर्ट दोबारा भी 6 दफा भी गलत आ जाए मैं तो भी नहीं मानूंगा। क्या आप उस पॉइंट तक उस सच को कबूल कर रहे हैं? नहीं कर रहे। ये झूठ है। डिसेप्शन क्या है आपको पता है? शैतान क्या करता है? हम पूरी वर्स पढ़ते हैं, वो कहता है, और सच उसमें जरा सच्चाई नहीं, जब वो झूठ बोलता है तो अपनी सी कहता है क्योंकि वो झूठा है। वो कितनी क्या कहता है? वो अपनी सी कहता है, वो झूठा है। वो मुसलसल आपसे झूठ बोल रहा है तुम बीमार हो। अब उस झूठ को खत्म करने के आपने क्या करना है? वो सच को सुनना है, उसी के मार खान से तुम शफा पा चुके हो। झूठ को भुलाने के लिए आप सच ज्यादा सुनेंगे, ऐसे ही है। अगर आपने कमरे में अंधेरा खत्म करना है तो आप क्या करेंगे? लाइट तेज करेंगे। डार्कनेस को खत्म करने के लिए आप लाइट ऐड करेंगे, और लाइट खुदा का कलाम हो गया, और डार्कनेस शैतान के झूठ हो गए। तो शैतान के झूठ को खत्म करने के लिए आपको खुदा का कलाम बढ़ाना होगा। और मैंने कहा कुछ भी ना करें, सिर्फ सच को इतना सुने, इतना सुने, इतना सुने कि सच की नदियां पानी की तरह आपके अंदर से बहने लग जाएं। हमारे पास 100 तरह के काम हैं। वो कहता है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। यानी कि मिनिस्ट्री एक ऐसा बिजनेस है, बिजनेस तो नेगेटिव टर्म हो गया, लेकिन समझाने के लिए आपको कह रही हूँ कि इतने लोग हैं प्रीच करने वाले जिनको खुदा के कलाम की सच्चाई की जरूरत है। इतने लोग हैं, इतने लोग हैं कि आप कभी क्या ही नहीं सकते कि मेरे पास कोई है नहीं जिसको मैं कलाम सिखाऊं। मैं भी आपके साथ बेड पे लेटे हुए आपके हस्बैंड को आज सच्चाई सुनने की जरूरत है। मैं भी आपके बेड पर लेटी हुई आपकी मिसेस को सच्चाई सुनने की जरूरत है। मैं भी आप जिस गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से फोन पे बात करें उसको सच्चाई सुनने की जरूरत है। मैं भी आप जिस कजन के साथ आउटिंग करते हैं, हैंगआउट्स करते हैं, उसको सच्चाई सुनने की जरूरत है। आज आपके कुलीग को सच्चाई सुनने की जरूरत है। आज आपके लैंड ओनर को सच्चाई सुनने की जरूरत है। आज आपके नेबरहुड में सच्चाई सुनने की जरूरत है। आज किसको जरूरत है? सच्चाई तो सबको सुनने की जरूरत है, लेकिन पैसिव एटीट्यूड, क्योंकि आप खुद फुली उस चीज पे स्टेड फास्टली, यानी कि उस पर स्ट्रांगली आप स्टैंड नहीं ले रहे कि मैंने उस पर लीन करना है, अपने सारे तवक्कुल को उस पर प्लेस करना है। क्योंकि आप खुद इस चीज को अमल में नहीं ला रहे, तो आप दूसरों को कैसे उस पर गाइड एंड डायरेक्ट कर सकते हैं? अगर आपकी जिंदगी में आप वर्ड पे खड़े हो जाएंगे ना, ट्रूथ पे, और ट्रूथ आपकी जिंदगी में रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो मुझे आपको ये बार बार मैसेज देना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप क्या करेंगे? आप खुद ब खुद कहेंगे कि भाई दिस इज द ट्रूथ, और तुमने सुनना है तो सुनो, क्योंकि मैं तो अपनी सिकनेस से खुदा के कलाम से निजात पाई थी, शफा पाई थी। अगर मेरे पास कोई आता है और वो मेडिसिन की बात कर रहा है और वो ऐसा पर्सन है जिसको मैं सच्चाई नहीं सिखा सकती, क्योंकि मेरी लाइफ के लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, तो मैं ना उसको सच्चाई बताऊंगी और ना ही मैं उसके झूठ को प्रमोट करूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसा कर लो, मैं नहीं ऐसा करती। आई वुड प्रेफर टू स्टे क्वाइट, मैं चुप रहना पसंद करूंगी, बजाय कि मैं टेम्पररी, क्योंकि उस शख्स को मैं नाराज नहीं कर सकती, क्योंकि उस शख्स को मैं प्रीच नहीं कर सकती और मैं उसको गलत इंफॉर्मेशन दे दूं। फिर मेरे साथ निकाले, बल्कि सलमून का खत उसका पहला बाप उसकी 6 आए, और हम उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। पहले उर्दू में पढ़ते हैं। कहता है ताकि तेरे ईमान की शराकत तुम्हारी हर खूबी की पहचान में मसीह के वास्ते मुयस्सर हो। अब ये समझ नहीं आएगा आपको, बड़ी मुश्किल किस्म की उर्दू लिखी। ताकि तेरे ईमान की शराकत तुम्हारी हर खूबी की पहचान में मसीह के वास्ते मुयस्सर हो। ये समझ नहीं आई? इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंग्लिश में कहता है दैट द कम्युनिकेशन ऑफ दाई फेथ,
इसका मतलब है आपका फेथ कम्युनिकेट करता है। आपका फेथ क्या करता है? बात करता है। आपका फेथ कैसे बात करता है? फेथ बात करता है। तो यीशु मसीह ने उस अंजीर के दरख्त को कहा था कि जड़ तक सूख जा, और वो जड़ तक सूख गया था। और साथ ही यीशु मसीह ने आपको कमांड किया कि तुम उस पहाड़ से कह सकते हो कि उखड़ जा, और तुम इस तूत के दरख्त को कह सकते हो कि जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। और तुम मुर्दे को कह सकते हो ए लाजर बाहर आ जा। और तुम 12 बरस की औरत को कह सकते हो ए बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ये सब कुछ क्योंकि आपका फेथ क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा। That the communication of thy faith may become effectual. effectual का क्या मतलब है? कोई भी चीज जो कोई इफेक्ट शो कर रही है। That the communication of thy faith, आपका ईमान जो आप प्रीच करें या आप लिव करें या जिस पे आप खड़े हैं, वो इफेक्चुअल बन जाए, असर अंदाज रखे, मुयस्सर हो। बाय द एक्नॉलेजिंग, कैसे होगा? आपका ईमान इफेक्चुअल कैसे होगा? आपका ईमान कम्युनिकेट कैसे करेगा? आप जब ईमान से कहेंगे उठ और चल फिर, तो वो शख्स उठ और चलने फिरने कैसे लग जाएगा? मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ आपके ईमान पे बेस करेगा। इसलिए मैंने कहा आपको, अगर दूसरा यकीन नहीं कर रहा तो आपने ये नहीं सोचना कि आपका शायद अभी इतना ईमान नहीं बिल्ड हुआ कि दूसरा उठकर चल फिर सके। आप ये बात नोट कीजिए कि अभी जो मैंने आपको पिछला वाकया सुनाया था, 12 बरस की औरत जिसका खून जारी था, आप ये देखें कि वो यीशु मसीह को खुद रीच आउट करी। उसका ईमान था कि हेम ऑफ हिज गारमेंट, यानी कि उसके कपड़े के कोना ही मैं छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। आपने देखा, उसकी साइड पे फेथ था। समझ आ रही बात की? कभी कभी प्रीचर्स, मिनिस्टर्स या हम लोग समझते हैं कि नहीं हमारी प्रेयर में पावर नहीं है। उसमें अगले बंदे की भी रिसीविंग मैटर करती है। जो हम देख रहे हैं कि वो 4 दोस्त अपने एक मफलूज दोस्त को लेकर आते हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि उनका इतना फेथ है कि उन्होंने इवन छत भी किसी का तोड़ दिया और उन्होंने घर में अपने दोस्त को उतार दिया। फेथ था तो ऐसा किया। वो जो आदमी जो जन्म का अंधा था, उसने यीशु मसीह को थूक वाली मटकी लगाने दी और साथ साथ उसने उस शलोक के पूल में जाके अपने आप को वॉश भी किया। तो लोगों के पार्ट पर फेथ प्रेजेंट था। क्योंकि फिर कभी भी कलाम में यीशु मसीह के बारे में ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड ना थी कि वह बहुत से मौजे ना दिखा सका उनकी बेतकादी के सबब से। अब उन सब ने क्या किया? जो उसने नॉलेज दिया उसको उन्होंने एक्नॉलेज किया और वो डायरेक्टली मूव करने लगे उसकी तरफ। यहाँ पे क्या लिखा है? दैट द कम्युनिकेशन ऑफ दाई फेथ may become effectual by the acknowledging of every good thing. सुनिएगा, every good thing का मतलब क्या है? जो भी दुनिया में नो, every good thing which is in you. पैसिविटी आपको एक फॉरगेटफुल हेयर बना देती है। आप अपने चेहरा देखते और आप भूल जाते कि आप कैसे हैं। वो कह रहा है acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus, जो आपके अंदर मौजूद है खुदावंद यीशु मसीह की वजह से। अब जब आप इस वर्स पे खड़े हो जाएंगे और फिर आपको कोई नेगेटिव रिपोर्ट या मेडिकल रिपोर्ट मिलेगी जो बड़ी डेंजरस होगी, आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका रिएक्शन होगा कि ठीक है, डॉक्टर की रिपोर्ट में भी ठीक हो, और मे भी नहीं, मे भी ये क्या ये सच में ठीक है, लेकिन इससे ऊपर भी मैं एक सच से वाकिफ हूं, और वो ये है कि उसी के मार खाने से मैंने शफा पाई। हाँ, मेरी डिग्रीज, मेरी एजुकेशन और मेरी बाकी सब चीजें तो ये शो नहीं करती कि मैं एक अच्छी नौकरी कर सकता हूँ या मैं एक अच्छा अर्न कर सकता हूँ। हम लेने वाले के बजाय हम देने वाले बनना शुरू करें तो लेकिन मैं फिर भी सच्चाई पे खड़ा होता हूँ कि उसने कहा कि मैं तुझे बहुत सी कौमों का वारिस बनाऊंगा और तू कर्ज देगा और कर्ज लेगा नहीं। अब आपने क्या किया? आपने अपने माइंड को ट्यून कर लिया और ट्रेन कर लिया कि खुदा ने मुझे लेंडर बनाया है, ना कि बोरोर। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? समटाइम्स आपको कुछ चीजों को नो कहना पड़ेगा जब तक कि आपके पास अपने पैसे नहीं होंगे ताकि आप उस चीज को अफोर्ड कर सको।
कुछ मील्स को, कुछ पार्टीज को, कुछ ड्रेसेस को, कुछ गोल्स को आप रिफ्यूज करेंगे जब तक कि आपको खुदा डायरेक्टली प्रोवाइड ना करे। पैसिविटी आपको डबल माइंडेड रखती है। आपके माइंड में सच होता भी है और आप उस सच को कबूल नहीं कर सकते या कॉन्स्टेंटली इस पे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आपको लगता है कि वो सच आपके लिए काम नहीं करेगा। आप उससे रिलेटेड शायद किसी की गवाही भी सुन रहे हैं, लेकिन आप ये सोच रहे थे शायद मेरे लिए पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि एनिमी एक लायर है, शैतान झूठा है। वो आज आपको कह रहा है तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे साल वेस्ट कर दिए, तुमने ये काम गलत कर दिया, तुमने वो काम गलत कर दिया, काश तुम इस काम को स्टार्ट ना करते। हो सकता है आपने सच में वो काम गलत किया हो और आज आप पछता रहे हो, लेकिन आप आज भी यू टर्न ले सकते हैं अपनी जिंदगी, टोटल यू टर्न। आप आज भी अपनी डेस्टिनी को और अपनी स्टोरी को मुकम्मल तौर पर चेंज कर सकते हैं। किस तरह? बाय एक्नॉलेजिंग एवरी गुड थिंग दैट यू हैव इन क्राइस्ट जीसस। क्या करेंगे? एक्नॉलेज करके वो सब चीजों को जो आपको खुदावंद यीशु मसीह में अनायत है। क्या आप नए मखलूक बन चुके हैं? मेरे साथ निकाले दूसरा करंथियों, यहाँ पर लिखा है 3 आयत में आ जाए। कहता है क्योंकि अगरचे हम जिस्म में जिंदगी गुजारते तो हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। कह रहा है लड़ना भी नहीं है, जिस्मानी तौर पे लड़ना भी नहीं है, गोश्त और खून से जंग भी नहीं है। 10 बाब की 3 आयत पे मैं 10 बाब की 3 आयत पे दूसरा करंथियों उसका 10 बाब उसकी 3 आयत। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं, गौर से सुनेगा। कह रहा है जिस्मानी लड़ाई भी नहीं है, गोश्त और खून से लड़ाई भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी लड़ाई है जो किलों को ढा देने के काबिल है। और किले क्या हैं? शैतान के झूठ, जिनको आप सच समझकर बैठे हुए हैं और वो इतने मजबूती से आपके दिलों में लगे हुए। किले क्या होते हैं? मजबूती से लगे हुए कील। वो इतनी मजबूत इस वक्त स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरह आप वो पकड़े बैठे हुए। स्ट्रॉन्ग होल्ड है। कौन सा होल्ड है? स्ट्रॉन्ग होल्ड। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको जब ट्रूथ पता चलता है आप तो भी सेट फ्री होते नहीं हैं। तभी वो कहता है सच्चाई से सिर्फ सच्चाई के बारे में सिर्फ जानना नहीं है बल्कि उससे वाकफियत रखनी है, उससे फेमिलियर होना है, उससे नोन होना है, उसके साथ इंटीमेसी रखनी है। इंटीमेसी रखनी है। और कैसे इंटीमेट होना है उसके साथ? ऐसा इंटीमेट जिसका मैन और एक मर्द और एक औरत इंटीमेट होते हैं। वो कहता है इतना इंटीमेट हो जाए सच्चाई के साथ। और जब खुदा का कलाम, क्योंकि जहां पर भी बाइबल का वर्ड न्यू का वर्ड यूज हुआ है वो उसका मतलब इस लेवल की इंटीमेसी की बात की गई। तो हम क्या करेंगे? हम उन तमाम किलों को जो आज भी हमें हमारी आइडेंटिटी में शेक कर रहे हैं, हम उस पैसिव एटीट्यूड से निकलेंगे। कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मे बी वो ये हो सकता है कि मैं अच्छी दिखती नहीं, मे बी वो ये हो सकता है कि मेरी एज निकल गई, मे बी वो ये हो सकता है कि मुझे कोई राइट पार्टनर नहीं मिल रहा, मे बी वो ये हो सकता है कि मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही, मे बी वो ये हो सकता है कि हम सारी जिंदगी शायद गरीब रह जाएंगे, मे बी वो ये हो सकता है कि हमारे रिश्तेदार हमें सारा टाइम मदद भेजते रहेंगे, मे बी वो ये हो सकता है कि कभी मेरा बिजनेस नहीं होगा, मे बी वो ये हो सकता है कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है और मैं कभी फ्रंट लाइन पे आके अपनी ड्रीम को लिव नहीं कर सकूंगा, मे बी वो ये हो सकता है कि मेरे पास कभी गाड़ी नहीं होगी, मे बी वो ये हो सकता है कि हमारे पास कभी हमारा घर नहीं होगा, मे बी वो ये हो सकता है कि कभी हमारे घर में छोटे से छोटी बात भी हो सकती है कि इतनी कभी ग्रोसरी नहीं डलेगी कि हम पूरा महीना खुला खा सकें, मे बी वो ये हो सकता है
हम इसी किसी अच्छी जगह पर घर ओन नहीं कर सकेंगे। मे बी वो ये हो सकता है कि हम कभी बाहर ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, मे बी हम पिकनिक्स में नहीं जा सकेंगे, मे बी हम अपनी लाइफ में कभी बेड से नहीं उठ सकेंगे। अगर आप बीमार हैं, मे बी शायद हम दोबारा उस तरह भाग ना सकें क्योंकि हमारे घुटने हमें जवाब दे चुके हैं। मे बी शायद हम दोबारा अच्छा गा ना सकें क्योंकि हमें गले का कैंसर हो गया था। आप अपनी सिचुएशन को किसी तरह पुट कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हो वैसा कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज आप सब चीजें तब्दील कर सकते हो अगर आप उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को, जो शैतान कहता है किलों को ढा देने के काबिल हैं, चुनाचे हम तस्वुरात और हर एक ऊंची चीज को। आप कहते हैं ना कि आप तो, जी नहीं, हम तो चर्च जाते हैं, जी नहीं हमने तो एक बाइबल स्कूल ज्वाइन किया हुआ है, जी नहीं हम तो अपनी रोज सुबह ऑफिस निकलने से पहले बाइबल पढ़ के जाते हैं, और सरिश ने जिस हमें कहा है साम 91 और साम 23 वो तो हम पढ़ के जाते हैं। अब सुनिएगा, वो कह रहा है तुम किस तरह खुदा की जात के खिलाफ जा रहे हो। कहता है अपने तस्वुरात, जो आपकी इमेजिनेशन है, उसमें जो आप अभी तक अपने आप को एज जीसस है, जैसा खुदा यीशु मसीह है वैसी मैं हूं, अगर आप नहीं देख रहे तो आप अपने तस्वुरात में किसी और किस्म के स्ट्रॉन्ग होल्ड को पकड़े बैठे हैं। कितनों को यहां तक बात समझ आई है? कितनों को यहां तक बात समझ आई कि तस्वुरात का रोल है? और मैं सेल्फ टॉक के बारे में बात करती हूँ, मैं इस बात को कंप्लीट करूंगी, मैं बीच में किसी और पॉइंट पर मूव कर गई। अगर आपको जिंदगी में बार बार सेम गलत तजर्बा हो रहा है और आप नेगेटिविटी के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको बजाय कि अपने बाहर के एटमॉस्फेयर, आप कितने लोगों को छोड़ेंगे? आप कितने रिश्तेदारों को बुरा कहेंगे? आप कितनी नौकरियों को कहेंगे कि ये बेइंसाफी से पे नहीं करते, ये बेइंसाफ लोग में पे नहीं करते? आप कितनी तालीम हासिल कर लेंगे कि आप एक लेविश लाइफ लिव कर सकें? बताएं, सोचिए जरा। पीएचडी, मैं आपको 8-10 लोगों का नाम बता दूं जिन्होंने पीएचडी की और उनकी लाइफ अभी भी मिजरेबल है, अभी भी बुरी है। जी, कितनी तालीम हासिल कर लेंगे? मैं आपको 8-10 लोगों का नाम बता देती हूँ जिन्होंने पीएचडी की और उनकी लाइफ कुछ सक्सेसफुल बनी। लेकिन साथ में आपको कुछ ऐसे लोगों का नाम भी बताऊंगी जो शायद, जैसे कहते हैं ना चिट्टा सफेद अनपढ़ होना, वो शायद चिट्टे सफेद अनपढ़ है, लेकिन चिट्टा सफेद इज द सेम वर्ड, चिट्टे अनपढ़ है वो, लेकिन खुदा ने उनकी जिंदगी में बरकत मूव कर रही है। मैंने कल की क्लास में आपको क्या बताया था? खुदा ने यशवा को मूसा की जगह लेने से पहले ये नहीं कहा था जा जरा ह्यूमन ह्यूमन मैनेजमेंट का कोर्स करके आ। ये बात समझ आई? उसने यशवा को ये नहीं कहा ह्यूमन मैनेजमेंट का कोर्स करके आ। हमारी सेल्फ टॉक इतनी पैथेटिक है जिसमें हम समझते हैं कि वी आर एक्टिंग हम्बल, बट हम हम्बल एक्ट नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने आप को खुद कर्स कर रहे हैं कि यार तुम्हें तो पता है कि हमें ये काम नहीं आता, तुम्हें तो पता है हमें ये काम नहीं। हाँ देखो, अब बहुत सारे काम मुझे भी नहीं आते, मैं आपको सच कह रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि उन कामों ने मुझे तरक्की भी नहीं दी। जिन कामों के बारे में कह रही होती हूँ कि मुझे ये काम नहीं आने, फिर मैं उनके जरिए उन पर डिपेंड भी नहीं कर रही, उनको अपना सोर्स भी नहीं बना रही, अपनी खुराक का, अपनी लाइफस्टाइल का सोर्स भी नहीं बना रही। जैसे कि मुझे कंप्यूटर स्किल्स नहीं आते और मैं ओपनली बोल रही होती हूँ, लेकिन खुदा ने मुझे लोग दिए जो मेरे लिए काम कर देते हैं। कुछ चीजें मुझे नहीं आती हैं जो मेरे लिए लोग खुदा ने खड़े कर दिए वो करते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो खुदा कोई और खड़ा कर देगा, लेकिन खुदा ने मुझे एक काम करने को कहा है, वो मैं करती हूँ। आपकी सेल्फ टॉक क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने बारे में नेगेटिव बोल। वो कहता है स्ट्रॉन्ग किलों को ढा देना है, तस्वुरात और ख्यालात को, और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखलाफ। एक आपकी पहचान खुदावन में है और एक आपकी पहचान इस दुनिया में है, लेकिन आपकी मैक्सिमम लाइफ, क्योंकि आप पैसिव है ना,
आप उस पहचान को, जो आपकी पहचान खुदा में है, उस पहचान को वैल्यू नहीं प्लेस करें उस पहचान में। आप किस पहचान पर वैल्यू दे रहे हैं? आप उस पहचान पे वैल्यू दे रहे हैं जो आपको दुनिया ने आपको टाइटल दिया है, जो आपकी एजुकेशन ने आपको टाइटल दिया है, जो आपकी एज ने आपको टाइटल दिया है, जो आपकी लुक ने आपको टाइटल दिया है। आप इसी स्ट्रॉन्ग होल्ड को चेंज करके वर्ड ऑफ गॉड के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स अपने दिल पर लगा सकते हैं, और आप वो दरख्त बन सकते हैं जो पानियों के पास लगाया जाता है। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स वर्ड के भी हो सकते हैं। खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए उसे ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना देते। इवन वो कह रहा है कि अपने ख्याल को भी फर्मा बरदार बनाओ। आप कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल जिंदगी है। ये मुश्किल जिंदगी नहीं है। अगर आप अपने ख्याल में अपने आप को गरीब देखने के बजाय, मजलूम देखने के बजाय, मोहताज देखने के बजाय, बीमार देखने के बजाय, बूढ़ा देखने के बजाय, बेरोजगार देखने के बजाय, कर्ज में डूबा हुआ शख्स देखने के बजाय, एक फ्लॉप और एक फेलियर शख्स देखने के बजाय, एक रिजेक्टेड शख्स देखने के बजाय, अगर आप अपने आप को मैन ऑफ गॉड देखना शुरू करें, वुमेन ऑफ गॉड देखना शुरू करें, बिलवड ऑफ गॉड देखना शुरू करें, द डिसाइपल हुम जीसस लव, वो देखना शुरू करें, जो ऐसा शख्स जिसको खुदा मोहब्बत करता था, एक न्यू क्रिएशन देखना शुरू करें, तो क्या होगा? आपकी आउटर पिक्चर चेंज हो जाएगी। आप बाहर से तब्दील हो जाएंगे। और मैंने कहा बहुत सारे प्रीचर्स को मत सुने, और मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं आपको कैद में रखना चाहती हूँ, आपको काबू में रखना चाहती हूँ कि आप बस मेरी कलीसिया बन के रहें। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप मल्टीपल टीचर्स को सुनते हैं तो आप एक टाइम पर मिक्स्ड गॉस्पेल सुन रहे हैं और एक टाइम पे आप अनमिक्स्ड गॉस्पेल सुन रहे हैं, और आप एक वक्त में दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। इसका बिल्कुल मतलब यही है कि आप एक वक्त में या तो झूठ को ज्यादा सच समझने लग जाएंगे, या तो आप सच पर खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपको उस प्रीचर को सुनने के बाद कुछ डिफरेंस नजर ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपको सच पर सही से समझ नहीं आया। कितनों को मेरी ये बात समझ आई है? अगर आपको सच सुनने के बाद झूठ सुनकर भी फर्क नहीं पड़ रहा था ना, इसका मतलब है या तो आप उस सच को ही रिसीव नहीं करे पूरी तरीके से, और यहां पर आप पैसिव होना शुरू हो जाएंगे। कोई नहीं सब सही से कलाम सुना रहे। मैंने लोगों को सुना है, लोग हम्बल बनने के लिए कहते हैं सब सही कलाम सुना रहे हैं, सब सही खुदा का काम कर रहे हैं। देखिए, इज्जत करना, किसी ममसू की इज्जत करना अच्छी बात है, लेकिन इतनी इज्जत नहीं देनी है कि आप उनके झूठ को कबूल कर लें। पीटर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने तुझे वो ट्रूथ हैंडल करता हूँ, मैं अपने बाद तुझे वो तेरे हाथ में वो ट्रूथ सौंप कर जाता हूँ जिसको आलम अरवा की कुंजियां भी, जिसको कोई चीज भी शेक नहीं कर सकेगी। लेकिन जब वो भी ऑफ ट्रैक हो जाता है तो पॉल उसको भी कह देता है कि ये तू क्या हरकत कर रहा है। अगर तू वो अंजील सुनाएगा जो जरा सी भी मिक्स्ड होगी तो तू मौलून ठहरेगा, तू लानती ठहरेगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही हूँ, पैसिविटी में आपने कुछ ना कुछ ऐसा एक्सेप्ट किया हुआ है और आप उसको रेस्ट का नाम दे रहे हैं, या आप ये नाम दे रहे हैं कि जब खुदा ने मेरी जिंदगी में करना होगा, एक दिन मेरा भी दिन होगा। आप क्या कह रहे हैं? एक दिन मेरा भी दिन होगा। ये गलत थ्योरी है। एक दिन क्यों? वो दिन आज क्यों नहीं? और शायद वो आपको फिजिकली वो दिन नजर ना आ रहा हो, आप अपनी सेल्फ टॉक को चेंज करें। जहां आप ये बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है, आप बोलना शुरू करें कि गॉड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। जितने दफा दिन में आप ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है, उतने दफा दिन में आप ये बोल के देखें,
खुदावंद मेरा चुपान है और हमें कमी नहीं। जितने बार आप दिन में ये बोल रहे हैं कि मेरी ये रिपोर्ट आई और अब मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, उतने बार आप ये बोले कि उसी के मार खाने से मैंने शफा पाई। जितनी दफा आप ये बोल रहे हैं कि मुझे कुछ याद नहीं होता, उतनी दफा आप बोले कि रास्त बाज की जो मेमोरी है वो बहुत अच्छी है। जितनी दफा आप ये बोल रहे हैं कि मुझे लेने पड़ेंगे, किसी से मांगने पड़ेंगे, उतनी दफा आप ये बोल के देखें कि मैं देने वाला बनूंगा, ना कि लेने वाला। पैसिविटी, क्योंकि आप पैसिव हैं। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। जिधर पानी का फ्लो आपको लेके जा रहा है आप बह जाते हैं। क्यों? क्यों नहीं आप अपनी नजर को स्ट्रेट रखते? मिसाल उसके 3 बाप में लिखा है, मिसाल उसका 3 बाप की 3 बाप की 5 आयत में लिखा है, सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। आपको जो फेथ है ना वो फैक्चुअल कब होगा? जब उसमें कोई झूठ नहीं मिला। कहता है फेथ का साइज मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि वो कंप्लीटली फेथ है। फिर चाहे वो राई के दाने के बराबर हो जाए, या वो पंपकिन सीड की तरह हो जाए, या वो मैंगो सीड की तरह हो जाए, मैटर क्या कर रहा है कि क्या वो कंप्लीट फेथ का ही सीड है। सुनिएगा, मैटर क्या करता है, क्या वो कंप्लीटली फेथ का ही सीड है। आज आज अभी और इसी वक्त अपने आप को वैल्यूएट करना शुरू करें, कहां पर आप पैसे हो रहे हैं, कहां पर आपने। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपको लीगलिस्टिक नहीं बनाना चाहती, मैं सच कह रही हूँ, मैं लीगलिज्म में आपको लेके नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं रूटीन पे जरूर बात करूंगी। आज आप अपनी रूटीन में से सच को एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम निकालें। इस क्लास को मिस आउट करने की बात नहीं करी, अपनी पर्सनल रूटीन में से सच को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड जो है ना वो आपको 24/7 लाइव फीड कर रहा है। झूठ आपको सोते उठते बैठते इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, रिश्तेदारों के थ्रू, और इवन आपका अपना इमेज जो बैठा हुआ है, जो आपके स्ट्रॉन्ग किले हैं उनके थ्रू भी आपको पता चल रहा है। लेकिन सच को सुनने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा, आपको कुछ रूटीन को चेंज करना होगा। मैं भी रात को सोने से पहले आप अपने कमरे में स्पीकर पे कलाम लगा दें, उठते और बैठते और चलते और फिरते, और में भी आपको शायद अपने कॉल टाइम जो आप बात करें वो कम करनी पड़े, आपकी आउटिंग कम करनी पड़े, अपने कुछ ना कुछ चेंज करना पड़े, क्योंकि सच आपको जबरदस्ती अपने अंदर लेके जाना होगा। वरना तमाम डार्कनेस की फोर्सेस आप इजीली आपके अंदर झूठ तो डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन सच के लिए आपको खुद ये डिसीजन लेनी हो। कहता है सारे दिल से उस पर तवक्कल कर। मैंने कल भी सिखाया था कि अगर उसका लव भी पैसिव होता तो वो अपने बेटे को कभी भी आपके लिए कुर्बान ना करता। लोग हर चीज को कह रहे हैं कि ये फलाने ने कर दिया, उसने कर दिया, बजाय कि वो चीजों का ब्लेम शैतान को देना शुरू करें। आज आपके पास चॉइस है, जिंदगी और मौत की चॉइस आपके पास। और पैसिव एटीट्यूड को खत्म करने के लिए क्या करना होगा? माइंड को रिन्यू करना होगा, अक्ल को नया करना होगा। नए तजर्बात में उतरने से पहले और एक्सपीरियंस करने से पहले और नए फलों को अपनी जिंदगी में देखने के लिए आपको नए बीज लगाने होंगे। और आप क्या करें? क्योंकि आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है, चले आप नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन जब तक वो नॉलेज एक्नॉलेजमेंट में चेंज नहीं हो रहा, वो फैक्चुअल नहीं हो रहा। अगर आप अपने आप को दिन में 36 दफा यही याद करा देना, एज जीसस इज सो आई एम आई इन दिस वर्ल्ड,
तो आप देखेंगे वो दिन आपका ज्यादा बेटर होगा। हाँ, शुरू शुरू में आपको लगेगा कि कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही, आप फिर भी उदास और डिप्रेस्ड रहेंगे, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे मिडल ऑफ समवेयर, जब आप इतना बार बार उस थॉट को रिव्यू कर रहे हैं, उसको सेल्फ टॉक कर रहे हैं, उस थॉट को भगा रहे हैं बोल बोल के कि नहीं, मैं इस थॉट को रिसीव नहीं करती कि मेरा फ्यूचर बुरा है, मैं इस थॉट को रिसीव नहीं करती कि हमारे साथ कुछ बुरा होगा, मैं इस थॉट को रिसीव नहीं करता कि मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगी, खुदा मुझे प्रमोशन के लिए राइट टाइम पे राइट प्लेस पे लोकेट कर रहा है। आमीन, आप बोल सकते हैं, खुदा मुझे प्रमोशन के लिए राइट प्लेस पे राइट टाइम पे प्लेस कर रहा है, खुदा मुझे बेस्ट जॉब के लिए राइट टाइम पे राइट प्लेस पे रख रहा है, खुदा मुझे राइट पार्टनर के से मिलाने के लिए राइट टाइम पे राइट प्लेस पे रखेगा। आमीन। और ये सब चीजें क्या करेंगी, टोटली आपको चेंज करना शुरू। पैसिव एटीट्यूड खतरनाक तरीन बीमारी है, ये एक स्पिरिचुअल लाइफ की एक बीमारी है, ये क्रिश्चियन लाइफ की एक बीमारी है। पैसिव होने का मतलब भी सबमिट करना है, और सबमिट करना यानी कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है उसको वैसे ही कबूल कर लेना। अगर आप रूहानी आंखों से देख सकें तो आपकी ज्यादा जिंदगी मिजरेबल इसलिए बनी हुई है क्योंकि आपने बहुत सारे झूठों को कबूल किया हुआ है। लेकिन इतना ही कबूल अगर आप सच को कर लें तो सच की नदियां आपके अंदर से बहने लग जाएंगी और वही फ्रूट्स आपको मिलने लग जाएंगे। आमीन। सो मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ आई होगी।